बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हमारे पास आज है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास बाब अव्वल है। बाब अव्वल में बेटा जी सर्फ व नहव की बात होगी। सर्फ व नहव है क्या? हर ज़बान के लिए कुछ उसूल और कवानीन होते हैं जिनसे उस ज़बान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह उर्दू ज़बान के भी कुछ उसूल हैं जिन्हें कवायद या ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? ग्रामर या कवायद कहा जाता है, जिनके जानने से हम उर्दू ज़बान को ठीक ठीक बोल और समझ सकते हैं। अब वो कहते हैं कवायद के भी दो हिस्से हैं, हिस्सा-ए सर्फ, हिस्सा-ए नहव। कवायद के कितने हिस्से हैं बेटा जी? दो, हिस्सा-ए सर्फ, हिस्सा-ए नहव। हिस्सा सर्फ में क्या होता है, हिस्सा नहव में क्या होता है, आए इस पे बहस करते हैं। कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज से बहस की जाती है, यानी किस तरह से, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस, इस्म है, फ़ेल है या फिर हर्फ। इस हिस्सा कवायद में सिर्फ कलमात व अल्फाज ही को मौज़ूए बहस लाया जाता है, या यही अल्फाज मौज़ूए बहस हुआ करते हैं। इल्म सर्फ में लफ्ज़ के लुग़वी मायने की बजाय इसे मफ़हूम से बहस की जाती है, यानी जो बोल चाल में मतलूब होता है। हिस्सा सर्फ के बाद हिस्सा नहव। हिस्सा नहव में क्या है? कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। अब वो नहव के भी दो हिस्से कहता है। नहव के दो हिस्से क्या है? नहव तफसीली, जुमलों को अलग करना, नहव तरकीबी, मुरक्कब जुमलों को मिलाना। अब जब हमें वो बात करता है कि क्या चीज़ करना है, नहव के दो हिस्से हैं, नहव तफसीली और नहव तरकीबी। अब आगे उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि नहव तफसीली जुमलों को अलग करना होता है, नहव तरकीबी मुरक्कब जुमलों को मिलाना है। अब हमें वो कहते हैं कि हिस्सा सर्फ है, तो उसकी आगे मुकम्मल एक बहस चल रही है। हिस्सा सर्फ में क्या चीज़ आता है जी? लफ्ज़। अब लफ्ज़ क्या होता है? इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसा कि किताब, कलम, पानी, रोटी। लफ्ज़ की अक़साम है। अब लफ्ज़ की कौन सी अक़साम है? लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहमल। लफ्ज़ मौजू में क्या है? वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं, यानी मसलन कबाब, रोटी, खाना। लफ्ज़ मुहम्मल वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने ना हो, जैसे वकाब, वोटी, वाना। हमने लफ्ज़ पढ़ा, लफ्ज़ की दो अक़साम थी, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। आगे हमने बता दिया लफ्ज़ मौजू की डेफिनेशन क्या है, उसकी मिसालें क्या हैं, लफ्ज़ मुहम्मल क्या है, उसकी मिसालें क्या हैं। अब हमें कहते हैं कि जब आप लफ्ज़ मौजू कहते हो तो उसके भी आगे चल के अक़साम है। अब भाई उसकी कौन कौन सी अक़साम है? उसकी अक़साम है कलमा, कलाम। क्या बेटा जी? कलमा, कलाम। अब कलमा और कलाम को ज़ेर बहस लाते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं जी? कलमा अकेले बामायनी लफ्ज़ को कहते हैं, कलमा अकेले बामायनी लफ्ज़ को कहते हैं,
जैसे मस्जिद, आया, घर। कलाम दो या दो से ज़्यादा बामायनी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। जैसे लड़का नेक है, ताहिर नेक है। नेक लड़का, ताहिर नेक, ये कलाम की अक़साम है, कलमा की है। मस्जिद, आया, घर। अब हमें वो कहता है कि कलमा जो हमने पढ़ा तो उसकी भी आगे 3 अक़साम है। अब भाई उसकी कौन कौन सी अक़साम हैं? इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब इस्म क्या है, फ़ेल क्या है, हर्फ क्या है? इस्म वो कलमा है जो किसी जगह, चीज़ या कैफियत का नाम हो, जैसे महमूद, लाहौर, पंखा, या नाम की जगह इस्तेमाल हो, मसलन वो, वहाँ। इसका ज़माने से ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही ये अपने मायने के लिए दूसरों के मोहताज होता है। फ़ेल वो कलमा जो अपने मायने के एतबार से मुस्तकिल हो, जो किसी का काम करना या ना करना, होना या ना होना बताए, जिसमें 3 ज़माने यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए। जैसे आया, जाता था, लिखेगा। अब हर्फ क्या है, अपने जहन में रखें कि हम कलमा की अक़साम कर रहे हैं, हम कलमा की तीसरी किस्म कर रहे हैं। अब तीसरी किस्म कौन सी है? हर्फ है। हर्फ क्या है? वो कलमा जो अकेला तो कुछ मायने ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिल कर मायने दे और इनमें ताल्लुक़ भी पैदा करे। वो अपने मायने के इजहार के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, इसमें से और तक 2 हर्फ हैं। आज का बेटा जी हमारा लेक्चर नंबर 11 था। लेक्चर नंबर 11 में हमारे पास बाब नंबर अव्वल था। बाब नंबर अव्वल में हमारे पास सर्व व नहव था, जिसको हमने आज डिस्कस किया। अब आप जो हमें व्हाट्सअप करेंगे वो सर्व और नहव की डेफिनेशन, ये आज का आपका क्लास वर्क है जो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है? 0300 338 1283 338 1283, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे आज ये दोनों डेफिनेशन व्हाट्सअप करेंगे। आज की हम एंड में डेट पुट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर हमारे पास 11 है और आज की डेट हमारे पास बन रही है 6 जून, तो हमने उसको मेंशन कर दिया। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।